हेलो बच्चा लोग, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल का लेक्चर नंबर 7। लेक्चर नंबर 6 में हमने क्या पढ़ा था? पहेली ने बहुत सारे पहेली बुझाए थे, बूझों ने क्वेश्चन किए थे, इवन रिमिनेंट्स के बारे में हम लोग रिवीजन किया था। आज हम लोग जानेंगे क्या कि जैसे हम लोग स्टमक की स्टडी कर रहे हैं, आज स्टमक में हमें एसिड देखने को मिल रहा है, जैसे कि इवन आपके स्टमक में खुद क्या होता है, चर्निंग मूवमेंट। कभी कभी आपके पेट से लगता है कि आवाज़ आ रही है, तो ये आवाज़ कैसे किसी ने ऑब्जर्व किया होगा। तो वो जो ऑब्जर्व करने वाले साइंटिस्ट है, आज थोड़ा हम लोग उनके बारे में जानेंगे। आखिरकार इन साइंटिस्ट को ऐसा क्या दिखा, कौन सा मूवमेंट दिखा, क्या सिक्रीशन दिखा, ये सब हम लोग आज यहाँ पढ़ने वाले हैं। बट थोड़ा रिवीजन जरूरी है। जैसा कि हमने बताया था क्या कि सबके मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन बहुत ही अलग अलग होते हैं। जस्ट लाइक स्नेल में हमने क्या देखा था कि स्नेल क्या कर रही थी, सक कर रही थी। एंड डायरेक्टली क्या कर ले रही है, खा ले रही हैं। ईगल भी क्या कर रहे हैं, खा ले रहे हैं, निगल लेते हैं। बर्ड्स, ह्यूमिंग बर्ड, लेक्चर 1 का फर्स्ट नंबर फोटो ही आप देख लेना, जाके वहाँ पे ह्यूमिंग बर्ड का फोटो दे रखा है। वो क्या करती है, सक करती है नेक्टर ऑफ फ्लावर से। लीस वो क्या करती है, ब्लड को भी सक करती हैं। मॉस्क्यूटो में देखोगे जाके क्या, तो मॉस्क्यूटो आप तो डे टू डे ऑब्जर्व करते होगे, मच्छर बढ़ गया है, डेंगू हो रहे हैं, मलेरिया हो रहे हैं, तो ये सब किसके वजह से हो रहा है, मॉस्क्यूटो की वजह से। बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई, अब देखो बटरफ्लाई एंड हाउस फ्लाई में दोनों में अंतर क्या है। हाउस फ्लाई जो है कुछ भी खा लेती हैं, ठीक है, कहीं भी आपको दिख जाएंगी, लेकिन बटरफ्लाई कुछ भी नहीं खाती। इवन पॉलिनेशन का काम कौन करती है, हम लोग का बटरफ्लाई करती हैं। अब पॉलिनेशन क्या होता है, तो पॉलिनेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ फ्लावर, देखो जैसे ह्यूमन में मेल अलग और फीमेल अलग होती है ना, वैसे ही क्या होता है कि फ्लावर में भी अलग अलग होते हैं, मेल अलग फ्लावर एंड फीमेल अलग फ्लावर। तो मेल फ्लावर के पास क्या होते हैं, मेल गैमेट्स, फीमेल फ्लावर के पास क्या होते हैं, फीमेल गैमेट्स। तो वो मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों खुद चल के तो आएंगे नहीं कि नहीं चलो आज मिल लेते हैं, तो वो खुद नहीं आते हैं, तो उनको लाने वाले कोई पॉलिनेटिंग एजेंट कहलाते हैं। पॉलिनेटिंग एजेंट आपका क्या होता है, बर्ड्स, बीज। अगर ये भी कहा गया है जिस दिन दुनिया से बीज खत्म हो जाए, मतलब कि पॉलिनेशन का काम ही रुक जाएगा, यानी कि आपका पॉलिनेशन हो रहा है, यानी कि द ट्रांसफर ऑफ मेल गैमेट टू द फीमेल गैमेट, इस चीज़ को क्या बोला गया है, पॉलिनेशन। कहाँ से, एंथर टू स्टिग्मा, ये टर्म है, ठीक है, बायोलॉजिकल टर्म है, घबराएंगे नहीं। तो बस सीधा जान लेंगे क्या, मेल गैमेट को ट्रांसफर करते हैं कौन, फीमेल गैमेट तक, कौन, पॉलिनेटिंग एजेंट। दिस प्रोसेस को क्या बोला गया है, पॉलिनेशन। तो वो जो हाउस फ्लाई या बटरफ्लाई कहीं देखोगे, वो तो क्या सोचती हैं, भाई मैं तो क्या कर रही हूँ, फ्लावर का नेक्टर चुरा रही हूँ, वो ये सोच के जाती हैं। लेकिन क्या होता है कि वो इनडायरेक्टली एक फ्लावर से नेक्टर लेती हैं और दूसरे फ्लावर पे जाके बैठ जाती हैं। तो एक फ्लावर से उन्हें जब उन्होंने नेक्टर लिया, तो वो साथ में क्या करती हैं, पॉलन ग्रेन को भी खुद के बॉडी में अटैच कर लेती हैं, और उन्हें पता भी नहीं चलता है कि वो पॉलन ग्रेन को ट्रांसफ़र कर रही हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर की ओर, ठीक है। इसी प्रोसेस के थ्रू हमारा पॉलिनेशन भी हो जाता है और उनका भोजन भी हो जाता है। समझ में आया? यानी कि बटरफ्लाई एंड हम लोग का हाउस फ्लाई का क्या था मोड ऑफ न्यूट्रिशन, दैट विल योर साइफनिंग। समझ में आया? साइफनिंग वही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिससे उसने क्या किया था, सक किया था। फिर हमने ये चीज़ दे रखा है, ये सारा स्टारफिश के बारे में कल हम लोगों ने बहुत अच्छा कुछ जाना था। क्या स्टारफिश क्या होते हैं, एक्सक्लूसिवली मराइन, यानी कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहाँ मिलेंगे, सलाइन वाटर में, दैट विल बी योर ओशन, नॉट इन पॉन्ड। और क्या बताया था कि ये खाते कैसे हैं, तो खाने के लिए ये अपने माउथ से क्या किए थे, सीधा स्टमक को बाहर निकाल देते हैं, और किसी भी हार्ड सब्सटेंस लाइक कैल्शियम कार्बोनेट, एग्जाम्पल भी दिया था आपको टीथ का, कि टीथ में हमारे क्या होते हैं, कैल्शियम होते हैं, एंड टीथ के टाइप्स भी चले गए थे। तो वैसे क्या करते हैं, ये डाइजेशन करते हैं। ये आपका स्टारफिश है। अब देखो ये जो आप फिगर देख रहे हो, तो ये मैंने ड्राइंग किया है लैपी पे, ठीक है, तो आप तो कॉपी पे करोगे तो अच्छा ही करना। तो इस फिगर में क्या कहना चाह रहा है कि एक आदमी है जिसका नाम क्या है, अलेक्सिस सेंट मार्टिन। अलेक्सिस सेंट मार्टिन का क्या कहना है
कि एलेक्सिस सेंट मार्टिन जो थे, एक आदमी थे, एक सोल्जर कह सकते हो। उन्होंने क्या देखा कि वो क्या बोलते हैं कि उनकी इंजरी हो गई, मतलब कि उन्हें बुलेट लग गया। अब बुलेट गाड़ी वाला नहीं, ठीक है ना, सीधा क्या इमेजिन करेंगे, बुलेट जो आपको गन शॉट होता है, ठीक है। गन शॉट के दौरान इनके चेस्ट में क्या हुआ, एक चोट लग गई, जिसकी वजह से आपके चेस्ट वाले रीजन है वहाँ एक होल हो गया। आप ये फिगर देख पा रहे होगे, यहाँ पे क्या इनको दिख रहा है, होल दिख रहा है स्टमक के पास, क्योंकि हमारा स्टमक जो होता है काफ़ी नीचे लेफ्ट साइड में होता है, ठीक है, थोरैसिक रीजन के हल्का डाउनवर्ड। तो ये पोजीशन है हमारा स्टमक का। स्टमक में क्या होता है, आपके थोरैसिक के, ये जो आपके आगे में रिबकेज दिख रहे हैं, आप फील करोगे क्या, रिबकेज के जस्ट नीचे डाउनवर्ड की ओर हमारा क्या होता है, स्टमक होता है। अब ये स्टमक में क्या हो गया, उनको तो चोट लग गई थी शॉट गन के थ्रू, तो वहाँ पे क्या हो गया था, होल हो गया था। जैसे ही होल को लेकर के एक डॉक्टर के पास गए, तो डॉक्टर आजकल के देखो सीधी सी बात है बहुत फ़ायदा उठाते हैं, बट पहले के डॉक्टर क्या किए थे कि वो क्या देखा उन्होंने कि अरे यार यहाँ पे तो बहुत बड़ा होल हो रखा है, तो उसने उस होल को ऑब्जर्व किया। तो डॉक्टर का नेम क्या था, डैट इज़ योर विलियम बीमॉन्ट, ठीक है। विलियम बीमॉन्ट वो डॉक्टर थे जिन्होंने ऑब्जर्व किया किसको, एलेक्सिस सेंट मार्टिन को, और क्या देखा कि स्टमक में कुछ ना कुछ मूवमेंट हो रहे हैं, ठीक है। पहला मूवमेंट क्या था, द फूड वॉज चर्निंग इनसाइड द स्टमक। मैं बोली ना अभी कि आपके स्टमक में कुछ ना कुछ आवाज़ आती रहती होगी समटाइम्स, दैट इज़ द चर्निंग मूवमेंट ऑफ द स्टमक। अब चर्निंग मूवमेंट क्या होता है, जैसे ही फूड पार्टिकल अंदर चले जाते हैं, देन उसका जो डाइजेशन का प्रक्रिया होता है, यानी कि जो प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं किस चीज़ के लिए, डाइजेशन के लिए, वो स्टार्ट हो जाते हैं। फिर सेकंड उसने क्या देखा कि जो उनके वॉल है, स्टमक के जो वॉल है, ठीक है, तो हमने जब डाइजेशन इन ह्यूमन पढ़ा था तो क्या पढ़ा था, उनके जो वॉल होते हैं, क्योंकि ये तो उस टाइम बहुत पुराने हैं, देखो ईयर देख लो 1822 की बात हो रही है, 1822 की बात है, इसलिए हमें पता नहीं था कि हमारे वॉल में क्या है, एसिड का सिक्रीशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये सब हमें कुछ नहीं पता था। तो उन्होंने क्या देखा, इस डॉक्टर ने, कौन, विलियम बीमॉन्ट ने क्या देखा कि हमारे जो स्टमक है ना, स्टमक के वॉल से कुछ चीज़ का सिक्रीशन हो रहा है, जिसकी वजह से क्या हो गया, फूड का चर्निंग होना शुरू हो गया। फिर उसने क्या देखा कि उनके वो जो वॉल है वहाँ से उनका क्या हो रहा है, सिक्रीशन हो रहा है। फिर उसने क्या देखा कि वहाँ से सिक्रीशन होने के बाद वो खाना के साथ मिक्स होकर डाइजेस्ट कर लेते हैं, फाइनल डाइजेशन, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा डाइजेशन होने के बाद वो जो फूड है उनको कहीं ना कहीं पास होना है, तो वो क्या देखते हैं कि फाइनली जो फूड है वो कहाँ चला जाता है, हमारे इंटेस्टाइन में। समझ में आया, ये आपके एनसीईआरटी का फिगर है, ठीक है, नॉलेज ले लो या कुछ भी कह सकते हो इसे, कि हमारा स्टमक कैसे वर्क करता है। 1822 में एक साइंटिस्ट डॉक्टर, ठीक है, विलियम बीमॉन्ट ने एक सैनिक पे क्या देखा कि उसके स्टमक के वॉल में क्या हो गया है, छेद हो गया है एक शॉटगन से। इस होल को, ये देखो जो फिगर में दे रखा है होल, ठीक है, गन बुलेट, वहाँ से क्या हो गया है, एक होल हो गया है, काफ़ी ज़्यादा विजिबल हुआ करता था वो होल, मतलब कि आप बाहर से ही ऑब्जर्व कर सकते हो व्हाट इज़ क्लियरली हैपनिंग इन दी स्टमक। उसने क्या ऑब्जर्व किया, ये 3 पॉइंट है, जो चर्निंग मूवमेंट होते हैं हमारे फूड के, वो ऑब्जर्व किया। चर्निंग मूवमेंट किसके साथ हो रहे हैं, तो वॉल से कुछ सिक्रीट हो रहा है, वो ऑब्जर्व किया। एंड द थर्ड वन इज योर कि आखिरकार आफ्टर डाइजेशन ये फूड जा कहाँ रहे हैं, तो उन्होंने क्या देखा कि आफ्टर डाइजेशन ये फूड कहाँ चले गए, आपके इंटेस्टाइन में। उतना एलाबोरेशन नहीं था, दैट इज स्मॉल, आइदर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। होप सो ये एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। यू मस्ट नो अबाउट दी एनसीईआरटी। आई ऑलवेज टोल्ड एनसीईआरटी इज़ दी गॉड फादर और समथिंग एल्स। आप कुछ भी बोल सकते हो, लेकिन एनसीईआरटी पे कमांड करना सीख लो, क्योंकि 11-12 तक वही काम देंगे। अब एनसीईआरटी में एक और एक्सपेरिमेंट है कि 2 आपके टेस्ट ट्यूब दे रखे हैं, बट एनसीईआरटी में इसका आंसर नहीं दे रखा है, ओनली दे रखा है 2 टेस्ट ट्यूब है, हमने उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करा। तो आखिरकार हमने जो एक्सपेरिमेंट करा है
उसका कुछ कंक्लूज़न आना है। तो वो कंक्लूज़न क्या है, आखिरकार क्या प्रोसेस हुआ, क्यों प्रोसेस हुआ, तो ये भी हम लोग एक्सपेरिमेंट में शुरू करते हैं। देखो ये जो एक्सपेरिमेंट है, आप क्या देख रहे हो इस फिगर में, हमारे पास 2 टेस्ट ट्यूब है, 2 टेस्ट ट्यूब, एक टेस्ट ट्यूब ए, दूसरा टेस्ट ट्यूब क्या है, बी। हाँ, तो हम लोग क्या देखें यहाँ पे कि 2 टेस्ट ट्यूब है, फर्स्ट टेस्ट ट्यूब ए एंड द सेकंड टेस्ट ट्यूब जो बी। बिकॉज जब भी हम लोग लैब में जाते हैं तो हमारा टेस्ट ट्यूब कहीं मिक्स ना हो जाए, देन वी मार्क इट एज ए और बी। एक पेपर पे लिखते हो ए और पेस्ट करते हो एंड बी लिखते हो, या तो फिर अलग अलग ही हम लोग क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। ये सब पहले क्या होते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं आपके लेबोरेटरी रूम में इंटर करने से पहले। अब देखो टेस्ट ट्यूब ए और टेस्ट ट्यूब बी में आपने क्या देखा कि ड्रॉपर है हमारे पास, जो कि ड्रॉप करके गिर रहे हैं ए में भी और बी में भी। तो हमने क्या मिक्स किया, और पहले से भी कुछ ना कुछ कंटेंट दे रखे हैं। तो देखो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट क्या करोगे यहाँ पे, पहला प्रोसेस कि 2 टेस्ट ट्यूब लोगे, क्लियर, काफ़ी अच्छे से क्लीन कर लेना है हमें। दोनों टेस्ट ट्यूब में हम लोग क्या करेंगे कि राइस, ठीक है ना, ये देखो अब इन ट्यूब ए वी पुट 1 स्पूनफुल ऑफ बॉइल्ड राइस। अब देखो 1 स्पूनफुल यानी कि एक भरा हुआ चम्मच हम लोग ने क्या डाला है, चावल डाला दोनों टेस्ट ट्यूब में टेस्ट ट्यूब ए एज वेल एज टेस्ट ट्यूब बी, एक एक चम्मच हमने क्या डाला है, राइस। अब क्या करना है कि हमने तो राइस डाल दिया, अब राइस में क्या करना है, वाटर डालना है, यानी कि 3 से 4 ml वाटर दोनों टेस्ट ट्यूब में डाल देंगे। अभी तक हमने क्या किया है, सिंपली 2 टेस्ट ट्यूब लिया है, दोनों टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है, चावल डाला है। चावल कैसे, पके हुए चावल कहाँ पे, दोनों टेस्ट ट्यूब में। फिर उस दोनों टेस्ट ट्यूब में हमें क्या करना है, 3 to 4 ml ऑफ वाटर, ठीक है। अभी तक हम लोग कुछ नहीं किए हैं। अब नेक्स्ट आयोडीन सॉल्यूशन। देखो हम लोग कोई ना कोई सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हैं किसी टेस्ट के लिए, तो हेयर वी आर टेकिंग आयोडीन सॉल्यूशन। आयोडीन सॉल्यूशन हम लोग क्या करते हैं, दोनों में डाल दिए हैं, दोनों में मतलब कि दोनों टेस्ट ट्यूब ए एंड टेस्ट ट्यूब बी दोनों में हमने क्या डाला है, आयोडीन सॉल्यूशन। अब रिजल्ट हम लोग उसे क्या करते हैं, छोड़ देते हैं, वी लेफ्ट इट फॉर सम टाइम। देन व्हाट वी ऑब्जर्व हेयर, व्हाट ऑब्जर्व कि फर्स्ट वाले जो आपके टेस्ट ट्यूब थे, ये जो देख रहे हो फिगर, फर्स्ट वाले जो टेस्ट ट्यूब हैं काफ़ी डार्किश हैं, ठीक है। यानी कि जो आपके 1 टीस्पून ऑफ राइस, 2 से 3 ml ऑफ वाटर एंड सम ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन, ये तीनों के पेस्ट के वजह से ये कैसे हो गए हैं, डार्क कलर के हो गए हैं। कौन, टेस्ट ट्यूब ए। बट आप क्या देख रहे हो कि सेकंड वाले टेस्ट ट्यूब बी में आपने क्या देखा कि हमने जो 1 टीस्पून ऑफ राइस, 2 to 3 ml ऑफ वाटर एंड आयोडीन सॉल्यूशन 2 to 3 ड्रॉप्स जो हमने डाला है, here what we get we do not see any changes because उसके साथ साथ हम लोग आयोडीन के साथ साथ हमने क्या मिक्स किया था, सलाइवा। सलाइवा क्या होते हैं बता दिया है, डाइजेशन इन एनिमल में कि हमारे माउथ में क्या होते हैं, सलाइवा होते हैं। सलाइवा का सिक्रीशन कहाँ से होता है, ग्लैंड से, सैलिवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड, सब मैक्सिलरी ग्लैंड। आप खुद में क्या फील करोगे कि आपके टंग, जीभ के नीचे से क्या हो रहा है, सलाइवा का सिक्रीशन, यानी कि वहाँ ग्लैंड है, दैट इज योर सब लिंगुअल ग्लैंड। जॉ, टीथ के नीचे से क्या हो रहा है, आपका सलाइवा का सिक्रीशन, दैट इज योर सब मैक्सिलरी एंड सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ये टर्म बिल्कुल ध्यान नहीं देंगे, आपके पढ़ के ऊपर है, लेकिन सुनेंगे सिर्फ ताकि पता चले हाँ बायोलॉजी है क्या, कितने अच्छे अच्छे टर्म्स होते हैं यहाँ बायोलॉजी में, पढ़ के एकदम मज़ा आ जाएगा। क्या देखा आपने, फर्स्ट हमने क्या डाला है, सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट में टेस्ट ट्यूब बी में हमने सम अमाउंट ऑफ क्या डाला था, सलाइवा। जो माउथ से आपके सलाइवा निकलते हैं ना, मानो कि हम लोग उसी में क्या किए हैं, थूक दिए हैं या डाल दिए हैं 2 से 3 बूंद। तो सलाइवा के होने के वजह से यहाँ पर क्या हुआ कि कोई चेंजेस देखने को नहीं मिला। समझ में आया। तो आखिरकार क्या हुआ मैम हमारे सलाइवा में कि जो इसने कलर को चेंज को रोक दिया, क्योंकि दोनों एक्सपेरिमेंट में सब कुछ तो सेम है, बट फर्स्ट वाले में क्या हुआ था, कलर चेंज कर गया, सेकंड वाले में कलर चेंज नहीं किया। तो देखो क्या होता है,
इट मीन्स दैट, अब देखो ये एक्सपेरिमेंट जो है मैं थोड़ा डिफरेंट बताई हूँ कि मैंने सलाइवा को मिक्स किया। आपके बुक में क्या दे रखा है कि सीधा हमने क्या किया है, चबाया है और देन डाल दिया है, मुंह में ही चबा करके डाल दिए हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हम लोग सलाइवा ही मिक्स कर रहे हैं। तो ऑब्जर्व क्या करते हैं कि जो हमारे सलाइवा होते हैं वो क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं शुगर्स को, यानी कि कार्बोहाइड्रेट को स्मॉल शुगर्स में, यानी कि जो आपके स्टार्च होते हैं, बिकॉज खाना में आपका क्या होता है, स्टार्च। स्टार्च को जब आप तोड़ोगे सलाइवा की हेल्प की मदद से, दैट विल कन्वर्ट इनटू माल्टोज, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग कि ये जो है हमारा सैलिवरी अमाइलेज, ठीक है, सैलिवरी अमाइलेज एक ऐसा एंजाइम है जो कि क्या होते हैं हमारे माउथ में माउथ के सलाइवा में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ये क्या करते हैं, ये रहा आपका स्टार्च जो कि आप खाते हो, चावल दाल रोटी एनीथिंग, ठीक है। स्टार्च को तोड़ रहा है क्या चीज़ में, हमारा माल्टोज में, माल्टोज बोलो या स्मॉल मॉलिक्यूल्स ऑफ शुगर बोलो, बात नॉर्मल है। कौन तोड़ रहा है, सलाइवा तोड़ रहे हैं, इसलिए हम लोग कौन सा एंजाइम लिखेंगे, सैलिवरी एंजाइम। इनका पीएच हम लोग को क्लास 11th में पढ़ना है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ योर सैलिवरी अमाइलेज, दैट इज योर 6.8, दैट वी विल स्टडी इन फर्दर क्लास 11, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। सिंपली क्या करेंगे, आंख बंद करके रिवाइज करेंगे। 2 टेस्ट ट्यूब लिया हमने, एक टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है, नॉर्मल चावल और पानी डाल दिया है। सेकंड टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया है, राइस को जो हमने चबा करके अपने सलाइवा के साथ मिक्स करके डाला है। फिर हमने क्या किया, कुछ देर छोड़ दिया। फिर हमने क्या किया था, उसमें आयोडीन सोल्यूशन डाला, ए में भी और बी में भी। आयोडीन सोल्यूशन डालते ही ए में हमें चेंजेस देखने को मिलता है, बिकॉज वो कैसा होता है, कलर्ड मिलते हैं। बी में कलर्ड नहीं मिले क्योंकि उसने वहाँ क्या प्रेजेंट है, सलाइवा प्रेजेंट था, इसलिए उसने क्या किया, फूड को तोड़ दिया है। सिंपली एक्सपेरिमेंट लिखना है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वन इज योर बूझो। अब बूझो आया है तो बुझाएगा ही कि भाई क्या बूझ सकते हो आप। बूझो का क्या क्वेश्चन है, बूझो वांट्स टू नो व्हाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज लाइक द कैटल डू। मैंने बताया है हमारे स्टमक में सेलुलेज एंजाइम नहीं होते हैं। सेलुलेज एंजाइम इज ओनली एंड ओनली प्रेजेंट इन रूमिनेंट्स। क्लियर, रूमिनेंट्स क्या होते हैं वही पता ही होगा, इतना सारा समझा चुकी हूँ। अगर नहीं याद आ रहा है देन प्लीज गो टू दैट लेक्चर एंड रिविजन इट। रूमिनेंट्स ग्रास ईटिंग को बोला गया है, जितने भी ग्रास ईटिंग होते हैं उनके पास क्या होते हैं, सेलुलेज एंजाइम कहाँ प्रेजेंट होते हैं, उनके ह्यूमन में प्रेजेंट होते हैं। वही चीज़ ह्यूमन में एब्सेंट होते हैं, दैट्स वाई वी कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज, ठीक है। ये देखो, ह्यूमन्स कैन नॉट डाइजेस्ट सेलुलोज इन देयर फूड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ ह्यूमन, बिकॉज हमारे स्टमक में क्या ह्यूमन पार्ट थे। ह्यूमन पार्ट तो हमें कहाँ दिखे थे, काव में दिखे थे, बिकॉज काव के स्टमक के पास कितने पार्ट्स थे आपके, 4, ह्यूमन, एबोमेसम और क्या था, ओबोमेसम। एक और वर्ड है जो कि आप देख लेना और थोड़ा रिवाइज कर लेना। The cellulose of the food is digested by the action of bacteria present in the rumen। अब देखो action of bacteria, मैंने बताया था बैक्टीरिया, प्रोटोजो और सेलुलेज एंजाइम प्रेजेंट होते हैं rumen में, that's why they are responsible for the breaking down of your cellulose। होप सो बच्चों अमेजिंग फैक्ट आपको काफ़ी अमेजिंग लगा होगा। इसी के साथ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों में शेयर करना।